हाँ, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर स्पेक्ट्रम किताब से आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सारांश, समरी, हर चैप्टर का समरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 30 का समरी पढ़ेंगे, जो कि आपका इकाई 9 का पार्ट है, ठीक है। इकाई 9 का ये भाग है और इकाई 9 में पढ़ना हमें ब्रिटिश शासन के अधीन भारत। तो ब्रिटिश शासन के अधीन भारत शासन एवं अन्य पहलू के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश शासन के समय में क्या क्या आपका डेवलपमेंट हुआ, प्रेस में, एजुकेशन में, आपका भूमि अधि राजस्व में, ठीक है। तो ये आपका अध्याय 26 से लेकर 32 में इसमें बताया गया। तो आपका चैप्टर नंबर 26 से 32 है आपका यूनिट 9 में टोटल, ठीक है। तो आज हम चैप्टर नंबर 30 का जो है सारांश पढ़ेंगे, समरी। तो अध्याय 30, चैप्टर नंबर 30 का आज हम समरी पढ़ेंगे, जिसका नाम है भारत में शिक्षा का विकास। तो अंग्रेजों के समय में भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे समरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समरी को देखते हैं। तो देखिए आपके सामने सारांश आ गया, समरी आ गया, ठीक है। तो कंपनी शासन के अंतर्गत शैक्षिक विकास। तो कंपनी शासन के अंतर्गत शैक्षिक विकास कैसे हुआ? तो सबसे पहले आपका शुरुआत हुआ था चार्टर एक्ट 1813 से शुरुआत हुआ। और उसके बाद आंग्ल प्राच्य विवाद। तो आंग्ल प्राच्य विवाद, थॉमसन का प्रयास क्या था? थॉमसन का प्रयास। नेक्स्ट आपका चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में। तो चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में कंपनी शासन के अंतर्गत शैक्षिक विकास, ठीक है। और चार्टर एक्ट 1830 से शुरुआत हुआ था इसका, ठीक है। और आंग्ल प्राच्य विवाद, उसका नेक्स्ट आपका थॉमसन का प्रयास, चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में, ठीक है। ये आपका कंपनी शासन के अंतर्गत शैक्षिक विकास था, ठीक है। तो चार्टर एक्ट 1813 से शुरुआत हुआ, आंग्ल प्राच्य विवाद और थॉमसन के प्रयास, उसके बाद आपका चार्ल्स वुड का डिस्पैच, ठीक है। ये आपका था 1854 में। क्राउन के शासनाधीन शिक्षा का विकास। तो क्राउन के शासनाधीन शिक्षा का विकास कैसे हुआ, ठीक है। तो हंटर शिक्षा आयोग 1882 से लेके 1883 में। तो क्राउन के शासनाधीन शिक्षा का विकास, हंटर शिक्षा आयोग 1882 से लेकर 1883 में। उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में आया। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। नेक्स्ट आपका शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव। तो शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913 में पारित हुआ। नेक्स्ट आपका सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917-1919 में। नेक्स्ट आपका द्वैध शासनाधीन शिक्षा। तो नेक्स्ट आपका द्वैध शासनाधीन शिक्षा। नेक्स्ट आपका हार्टोग समिति 1929 में। तो हार्टोग समिति 1929 में। नेक्स्ट आपका शिक्षा की सार्जेंट योजना। तो शिक्षा की सार्जेंट योजना। फिर आपका है स्वतंत्रता के बाद शैक्षिक विकास। तो स्वतंत्रता के बाद शैक्षिक विकास कैसे हुआ? राधाकृष्ण आयोग 1948-1949 में। कोठारी शिक्षा आयोग 1964-1966 में। और देसी भाषाई या स्थानीय शिक्षा का विकास। तो राधाकृष्ण आयोग 1948 से 1949। उसके बाद कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से 1966। और देसी भाषाई या स्थानीय शिक्षा का विकास, ठीक है, इसमें आपका हुआ ये आपका, ठीक है। और उसके बाद तकनीकी शिक्षा का विकास और अंग्रेजों की शिक्षा नीति का मूल्यांकन, ठीक है। तो ये हम आपका सारांश में है, जो ब्रिटिश के समय में शिक्षा का कैसे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो अब हम इसका जो है रिवाइज करेंगे सारांश का, ठीक है। तो कंपनी शासन के अंतर्गत शैक्षिक विकास, चार्टर एक्ट 1830 से शुरुआत हुआ, आंग्ल प्राच्य विवाद, थॉमसन का प्रयास, चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में। क्राउन के शासनाधीन शिक्षा का विकास, तो हंटर शिक्षा आयोग 1882-1883, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, शिक्षा नीति पर सरकारी प्रस्ताव 1913, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1970 से लेकर 1919 के बीच में। द्वैध शासन अधिनियम, द्वैध शासनाधीन शिक्षा, तो हार्टोग समिति 1929 में। और शिक्षा की सार्जेंट योजना, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद शैक्षिक विकास। तो राधाकृष्ण आयोग 1948-1949, कोठारी शिक्षा आयोग 1964 से लेकर 1966। और देसी भाषा या स्थानीय शिक्षा का विकास। उसके बाद तकनीकी शिक्षा का विकास और अंग्रेजों की शिक्षा नीति का मूल्यांकन। ये आपका चैप्टर नंबर 30 का सारांश था। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।